नमस्कार। आप देख रहे हैं फाइनेंस की सबसे जरूरी चेतावनी वाली रिपोर्ट और मैं हूं आपका होस्ट। आज का टॉपिक हर उस इंसान के लिए है जो घर खरीदने का सपना देख रहा है, क्योंकि घर का सपना खूबसूरत है लेकिन गलत होम लोन फैसला आपकी पूरी कमाई को ईएमआई में जकड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ईएमआई चुकाते चुकाते जिंदगी ना निकल जाए तो होम लोन लेने से पहले ये जरूरी बातें अभी जान लीजिए। सबसे पहला नियम, क्रेडिट स्कोर। होम लोन अप्रूवल और इंटरेस्ट रेट दोनों में क्रेडिट स्कोर गेम चेंजर है। जितना मजबूत स्कोर उतनी बेहतर डील मिलने की संभावना। इसलिए अप्लाई करने से पहले स्कोर जरूर चेक करें, क्योंकि एक बार इंक्वायरी हैवी प्रोफाइल बन गई तो बातचीत में आपका नेगोशिएशन कमजोर हो जाता है। दूसरा नियम, ईएमआई आपकी सैलरी का बॉस नहीं बननी चाहिए। अंगूठा नियम यही रखें कि ईएमआई आपकी मंथली इनकम के आसपास 40% से ऊपर ना जाए, क्योंकि उसी में आपका किराया, राशन, बच्चों की फीस, मेडिकल और इमरजेंसी सब फिट होना है। और याद रखिए, होम लोन 20-25 साल तक चलता है, इसलिए आज आराम से चल रही ईएमआई भी कल बोझ बन सकती है अगर नौकरी, खर्च या ब्याज दरों में बदलाव आया। तीसरा नियम, इंटरेस्ट रेट की तुलना सिर्फ ऐड देखकर मत कीजिए। फ्लोटिंग रेट में आरबीआई की पॉलिसी और बैंक का स्प्रेड दोनों मिलकर आपकी ईएमआई तय करते हैं। इसलिए अलग-अलग बैंकों के ऑफर, रीसेट फ्रीक्वेंसी और रेट रिवीजन के नियम जरूर समझें। यहां एक छोटी सी चूक आपकी पूरी टेन्योर कॉस्ट बढ़ा सकती है। चौथा नियम, प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस का हिसाब पहले। कई बार असली चोट इंटरेस्ट से नहीं, फीस और चार्जेस से लगती है। प्रोसेसिंग फी, लीगल या वैल्यूएशन फी, टेक्निकल वेरिफिकेशन, एमओटीडी या अदर डॉक्यूमेंटेशन जैसे खर्चे जोड़कर ही कुल लागत निकालिए। लोन साइन करने से पहले सैंक्शन लेटर और फी शीट लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। पांचवा नियम, डाउन पेमेंट जितना बड़ा, आपकी आज़ादी उतनी ज्यादा। बैंक भले ही प्रॉपर्टी वैल्यू का बड़ा हिस्सा फाइनेंस कर दे, लेकिन लोन जितना छोटा रखेंगे, ईएमआई और इंटरेस्ट का कुल बोझ उतना कम होगा। इसलिए सिर्फ मैक्सिमम एलिजिबिलिटी पर मत जाइए, अपनी कंफर्टेबल एलिजिबिलिटी पर जाइए। छठा नियम, पीएमएवाई की सब्सिडी अगर लागू होती है तो छोड़ना मत। पीएमएवाई अर्बन की सीएलएसएस स्कीम में एमआईजी-आई और एमआईजी-2 के लिए इनकम स्लैब और सब्सिडी रेट और लोन लिमिट्स तय हैं। एमआईजी-2 के लिए 12 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी और इनकम सीमा 18 लाख तक बताई गई है। सब्सिडी की एलिजिबिलिटी और नियम हमेशा ऑफिशियल पोर्टल या बैंक से वेरीफाई करें, क्योंकि स्कीम की शर्तें कैटेगरी और नोटिफिकेशन के हिसाब से बदल सकती हैं। सातवां नियम, टैक्स बेनिफिट्स समझ कर लीजिए, सिर्फ सुनकर नहीं। होम लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 24B के तहत सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपए तक डिडक्शन का नियम व्यापक रूप से बताया जाता है और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट की बात आती है। अगर जॉइंट लोन है और दोनों को ओनर या को बोरोवर है तो नियमों के अनुसार दोनों को अलग-अलग लाभ मिल सकता है, पर शर्तें लागू होती हैं। इसलिए सीए या आईटीआर कॉन्टेक्स्ट में सही प्लानिंग जरूरी है। आठवां नियम, होम लोन इंश्योरेंस को फालतू खर्च मत समझिए। अगर बोरोवर को कुछ हो जाए तो परिवार पर ईएमआई का बोझ ना आए, इसके लिए लोन प्रोटेक्शन का विकल्प समझना जरूरी है और पॉलिसी टर्म्स, एक्सक्लूजन्स और टेन्योर मैच करके ही निर्णय लें। नवा नियम, प्रीपेमेंट और बैलेंस ट्रांसफर की शर्तें पहले दिन से क्लियर रखें। फ्लोटिंग रेट लोन में प्रीपेमेंट चार्ज अक्सर नहीं होता, लेकिन हर बैंक की कंडीशंस अलग हो सकती हैं, इसलिए लिखित टर्म्स देखना जरूरी है। और अगर भविष्य में रेट गैप बड़ा दिखे तो बैलेंस ट्रांसफर पर भी गणना करके फैसला करें, केवल कम रेट देखकर नहीं, कुल लागत देखकर। 10वां नियम, डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार, वरना डिले और रिजेक्शन का रिस्क। केवाईसी, इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट्स और प्रॉपर्टी पेपर्स जितने क्लीन और कंप्लीट होंगे, प्रोसेस उतना तेज चलेगा। और मिसमैच हुआ तो अप्रूवल डिले भी होता है और बार्गेनिंग पावर भी गिरती है। तो अगर घर लेना है तो ईएमआई को अपना दुश्मन मत बनने दीजिए। क्रेडिट स्कोर मजबूत रखिए, ईएमआई लिमिट डिसिप्लिन से तय कीजिए, हिडन चार्जेस पकड़िए और सब्सिडी टैक्स बेनिफिट वेरीफाई करके ही लोन फाइनल कीजिए। आज की इस बड़ी अपडेट के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही रोज की बैंकिंग और फाइनेंस अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। मैं हूं आपका होस्ट, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।